मुस्लिम शरीफ के अंदर ही हदीस पाक मौजूद है। जो लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए दुआ, नहीं करनी चाहिए, क्यों करते हो, साले सवाब की हकीकत बताओ, उन्हीं के सामने ये हदीस पाक रखें। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया जब बंदा दुनिया से चला जाता है, फोत हो जाता है, मर जाता है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलहु, उसके अमल उससे मुनक़ती हो जाते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुर्दा है। तो आज अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है बंदा नमाज पढ़े, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है बंदा रोज़ा रखे, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है बंदा कुरान से जुड़ जाए, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है बंदा अमाल सालिहा करे। तो फरमाया जब बंदा मुर्दा हो जाता है, वो अमल नहीं कर सकता, इनका तान हो अमल हो, उसके अमल मुनक़ते हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासा, 3 अमल ऐसे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, 3 अमल ऐसे हैं कि मुर्दे को उसका फ़ायदा पहुँचता है। इल्ला मिन सलासा, 3 अमल ऐसे हैं मुर्दे को उसका फ़ायदा पहुँचता है, कब्र वाले को उसका फायदा पहुंचता है। यहां पर रुक कर हदीस पाक अर्ज करना चाहता हूं। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है, मरने वाला डूबने वाले की तरह होता है, अपने बाप की, अपने भाई की, अपने अजीजों अकरबा की दुआ का इंतजार कर रहा होता है। इस हदीस से ये भी पता चला। तो फरमाया इल्ला मिन सलासा, 3 अमाल ऐसे हैं मुर्दे को उसका फायदा पहुंचता है। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वालिदिन सालिहिन यदहु लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया सबसे पहली चीज़ मुर्दे को जिस चीज़ का फ़ायदा पहुंचता है वो सदका जारिया है। सदका जारिया मुर्दे को फ़ायदा देता है। अब जो लोग कहते हैं किसी का अमल फ़ायदा नहीं देता, इस हदीस पाक का क्या करेंगे? जो कहते हैं दुआ नहीं करनी चाहिए, अगयार से बरसरे बेकार हूँ, आप तो मानने वाले हैं, दुआ पता चल गया करनी चाहिए। अब फरमाया सदका जारिया भी करो मरने वाले की तरफ से। ओ आगे फरमाया औ वालिदिन सालिहिन यदउ लहु औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, किसी उस्ताद ने शागिर्द को नफ़े वाला इल्म पढ़ाया था, उस्ताद दुनिया से चला गया, जब तक बच्चा पढ़ता रहेगा कब्र में उस्ताद का दर्जा बुलंद होता रहेगा। पता चला सदका जारिया से भी कब्र वाले को फायदा, इल्म पढ़ने पढ़ाने से भी कब्र वाले को फायदा, तो दुआ हम क्यों ना करें। तीसरा फरमाया औ वालिदिन सालिहिन यदउ लहु, फरमाया नेक औलाद हाथ उठाकर अपने जाने वाले के लिए दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, तो माँ बाप को कब्र में उसका फायदा पहुंचता है। सही मुस्लिम की हदीस है। अब बताओ जो कहते हैं नहीं करनी चाहिए दुआ, क्या करेंगे? हदीस की वजाहत एक बात से करना चाहता हूँ, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी वालदा का हुआ इंतकाल, आए दरवाजे रिसालत पर अर्ज किया, आका मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, क्या अमल करूं? फरमाया साद माँ के नाम का कुआं खुदवाओ, लोग पानी पिएंगे, तेरी माँ को कब्र में फायदा पहुंचेगा। औ वालिदिन सालिहिन यदहु लहु, नेक औलाद हाथ उठाकर दुआ करे। हदीस पाक में आता है, सियासीता की हदीस है, एक बंदा कब्र में जाएगा, कब्र में जाकर जब फरिश्ते सवाल करेंगे उसके सवालों के जवाब नहीं, उसके बायस उसको अज़ाब कब्र होगा। फिर जब अजाब खत्म हो जाएगा ना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा, बारी ताला ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ, मुझसे अजाब कैसे दूर हुआ, मेरी कब्र जो जहन्नम का गड़ा थी, अजाब कैसे दूर हो गया, हालांकि मैंने कोई नेक काम किया नहीं, तेरी रजा हासिल मैंने की नहीं, ये कैसे मेरा दर्जा कब्र में बुलंद हुआ। अहादीस बताती हैं रब आवाज देगा, फरमाएगा ऐ बंदगाने खुदा सुनो, उस मेरे बंदे को पैगाम दो जो कब्र के अंदर है, उस मेरे बंदे को मुत्तले कर दो कि उसकी औलाद में से बच्चे ने मुझे कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे रहमान कहा, रहीम कहा, अब मुझे हयात ही है, मैं उसके बाप को अजाब दूं। तेरे औलाद के दुआ करने की वजह से तेरी कब्र जन्नत का बाग बन गई है। बताओ हम दुआएं क्यों ना करें अपने मरने वालों के लिए। हदीस से पाक से वाज़ेह कर रहा हूं, सुनिए इस बात को। अल अदबुल मुफरद में है और सुनन इब्ने माजा में है, सुनन अबू दाऊद में है और मिशकात में भी मौजूद है ये हदीस पाक। मालिक बिन रबिया कहते हैं हम बारगाह मुस्तफ़ी में हाजिर थे, आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक शख्स आया, आदमी ने आकर अर्ज़ किया, आका मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से मेरा चला गया है, क्या अब मैं उनके लिए कोई अमल करूं कि मेरे बाप को फायदा पहुंचे? मालिक बिन रबिया कहते हैं हम हजूर के पास थे, वो अचानक आया, कहने लगा क्या कोई सूरत बाकी बचती है कि मैं अपने बाप के लिए दुआ करूं या मेरे बाप को कब्र में सुकून पहुंचे? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नाम, हाँ तू कर सकता है। किसके लिए? मरने वाले के लिए।
कब्र वाले के लिए, मुर्दा के लिए। आका फरमाते हैं नाम, हाँ मेरे गुलाम। मालिक बिन रबीआ रवायत कर रहे हैं, हाँ तू कर सकता है। आका क्या करूं? फरमाया दुआ इस्तिगफार कर। कुरान में भी जिक्र किया, आस्तजिब लकुम उदऊनी आस्तजिब लकुम, तुसी मेरे को मंगो तुम्हारी हाजत पूरी करांगा। आका भी फरमा रहे हैं हाँ दुआ इस्तिगफार कर। दूसरा क्या फरमाया? फरमाया मरने वाले के लिए उसके वादों को पूरा कर, दुआ इस्तिगफार कर। दूसरा अपने बाप की तरफ से उनके वादों को पूरा कर। तीसरा फरमाया जिनके साथ उनका हुस्ने सुलूक था उनके साथ हुस्ने सुलूक कर। बाप जिनके साथ उसने सलूक करता था ना, तो दुनिया में रहकर उनके साथ उसने सलूक कर। चौथा फरमाया उनके दोस्तों की इज्जत कर, तुझ पर ये 4 हक तेरे वालिद के बाकी हैं। अब आका फरमा रहे करो दुआ, दुआ इस्तिगफार करो। हम क्यों ना करें अपने मरने वालों के लिए? सुनने इब्ने माजा की हदीस है, अगली हदीस पाक सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मरने के बाद भी मुर्दे का दर्जा बुलंद किया जाता है और वो अर्ज़ करता है रब मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं था कि मेरा दर्जा बुलंद, मैंने तुझे राजी तो नहीं किया उस हाल में जिस तरह मुझे इबादत करनी चाहिए थी, जिस मकसद के लिए तूने इंसान को तख्लीक किया था। मैं तो आ रहा तेरी इबादत से, बंदगाने खुदा भी सारे अर्ज करेंगे जो जो ना करते थे। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे वाकई तो ठीक कह रहा है, तूने मुझे राजी नहीं किया तो दुनिया को राजी करता रहा है। मेरे अहकामात के पासदारी नहीं की तुमने, ना तूने मुझे राजी किया। हाँ तेरे घर वालों में से एक तेरा बच्चा पैदा हुआ, उसने जवानी की, मैंने उसे जवानी अता फरमाई, जवानी की हालत में वो मस्जिद गया, मस्जिद जाकर उसने तेरे लिए दुआ की, उस दुआ की वजह से कब्र में तेरा दर्जा बुलंद हो गया। हदीस है, हवाला जात कोट कर करना है, सही बुखारी की हदीस। महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तिहाई रात का हिस्सा आ जाता है, जब तिहाई हिस्सा रात का गुजर जाता है, जब तिहाई रात बाकी रह जाती है, आधी गुजर जाती है आधी आ जाती है, सहरी के वक्त में हर रात अल्लाह अपनी शयान शान परवरदिगार आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। कौन है जो मुझसे दुआ करे? सहरी के वक्त, हर रोज रात को सहरी के वक्त खुदा फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाऊं। और दूसरा जुमला रब फरमाता है हर रात को सहरी के वक्त, सही बुखारी में है, आका फरमाते हैं खुदा अपनी शयान शान नज़ूल फरमाकर फरमाता है कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसकी मगफिरत फरमा दूं।